वन सेकेंड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, इसको हम किस तरीके से करते हैं, क्या चीजें इसमें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, इन सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो काफी छोटी होगी, एक ब्रीफ मैं आपको ऑफ पेज एसईओ का दूंगा। इसके बाद जो इस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस आएंगे उसमें आपको डिटेल्ड में सारे टॉपिक्स कवर होंगे। तो अभी तक हमने ऑन पेज एसईओ समझ लिया है, टेक्निकल एसईओ समझ लिया है, ठीक है। तो ऑफ पेज एसईओ क्या होता है पहले उसको हम समझते हैं। देखो, जैसे हमने ऑन पेज में देखा था कि वट एवर यू डू ऑन योर वेबसाइट इन ऑर्डर टू रैंक योर वेबसाइट, ठीक है, उस एक्टिविटी को हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। ऑफ पेज क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट के बाहर, ऑफ द पेज, ठीक है, ऑफ द साइट, आप अपनी वेबसाइट के बाहर जाके जो भी एक्टिविटीज करते हो इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट ऑन द एसईआरपी इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। एज सिंपल एज दैट कि वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो वो आप ऑन पेज कहते हो, वेबसाइट के बाहर जो करते हो उसको आप ऑफ पेज कहते हो। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं कि आपने एक कैफे स्टार्ट करा और कैफे में आप जो भी कैफे के अंदर काम करोगे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एम्बियंस पे, आपने अच्छे वेटर्स हायर किए, आपने अच्छे यू कैन से सेफ हायर किए, ठीक है, एवरीथिंग इज डैम गुड। उसके बाद जो आप एक्टिविटीज करते हो इन ऑर्डर टू प्रमोट दैट कैफे, सपोज आपने पैम्पलेट छपवाए, आपने उसके होर्डिंग्स बैनर्स लगवाए, तो ये सारी चीजें आप कहाँ कर रहे हो? आप पैम्पलेट तो अपनी कैफे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करोगे, उसको आप डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, न्यूज़पेपर में रख के आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, होर्डिंग्स बैनर आप अपने कैफे के बाहर लगाते हो, सो डेट कि आप ज़्यादा ऑडियंस को कैप्चर कर पाओ, आप उसकी पब्लिसिटी कर पाओ, उसको प्रमोट कर पाओ। ओके, सो सेम थिंग वेबसाइट पे भी होता है कि वेबसाइट के अंदर जो भी काम आप करते हो, जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, उसके टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग, ये सारी चीजें हमने ऑन पेज में कवर किया था। तो जो भी हम स्टेप्स लेते हैं इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज आवर वेबसाइट ऑन द एसईआरपी, उसको हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं कि वेबसाइट पे जो भी काम हम कर रहे हैं। अब वेबसाइट हमारी बन गई है, एसईओ फ्रेंडली है, सारी चीजें हमारी हो गई है गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, एंड नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल प्रमोट आवर वेबसाइट ऑफ द पेज। वेबसाइट के बाहर जाके उसको हम प्रमोट करेंगे। तो ये जो यू कैन से प्रोसेस होता है इसी को हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं या ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन इसको आप कहते हो, ठीक है। एक चीज मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि बिना ऑफ पेज के आपकी वेबसाइट रैंक हो सकती है, बट अगर आपने ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ सही से नहीं किया हुआ है तो आप भूल जाओ कि आपकी वेबसाइट कभी रैंक होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सी वेबसाइट बना लेते हैं और लग जाते हैं ऑफ पेज एसईओ बैकलिंक क्रिएट करने में, उनको लगता है वेबसाइट रैंक हो जाएगी। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मे बी आज से 10-15 साल पहले ऐसा हो सकता था, लेकिन आज के डेट में ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपकी वेबसाइट का ऑन पेज काफ़ी अच्छे से हुआ है और उस वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ काफ़ी अच्छे से हुआ है तो बिना ऑफ पेज के भी चांसेस हैं कि वो रैंक हो सकती है, अगर कंपटीशन कम है तो। बहुत सारी केस स्टडीज अवेलेबल है इंटरनेट पे। आई पर्सनली डिड कपल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और वहाँ पे ये चीज़ें हुई थी। बिना ऑफ पेज एसईओ के कई सारे कीवर्ड्स पे जो है वेबसाइट रैंक हो जाती है, बट लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड होनी चाहिए वो, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑफ पेज एसईओ पुश देता है आपकी यू कैन से ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को, अगर आपका जो है ऑन पेज एसईओ टेक्निकल एसईओ सही से हुआ हो तो पहले ऑफ पेज पे प्रोसीड करने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा किसी भी वेबसाइट का कि उसका ऑफ पेज सही, ऑन पेज सही से हुआ है, उसके बाद उसका टेक्निकल एसईओ सही से उस पे आपने किया हुआ है, देन ओनली यू विल प्रोसीड टू द ऑफ पेज पार्ट। तो आई होप आपको ऑफ पेज समझ में आया होगा कि वॉट एवर एक्टिविटी वी डू outside our website in order to promote our website or in order to optimize our website, optimize would be better word for it, कि जो भी एक्टिविटी आप अपनी वेबसाइट के बाहर जाके अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए करते हो, कहाँ पे? एसईआरपी पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। इसी प्रोसेस को हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। Here you can see ऑफ पेज एसईओ include activities done off a website in an effort to increase the site search engine ranking. Common off-page SEO actions include building backlink, encouraging branded searches, and encouraging engagement and searches on social media. तो ये आप इससे समझ सकते हो कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। जो चीज़ मैंने आपको बताई वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो, ऑफ पेज एसईओ में मेजरली लोग ऑफ पेज एसईओ को इस तरीके से समझते हैं कि जैसे ऑफ पेज एसईओ इज ऑल अबाउट बैक लिंकिंग, या इट्स ट्रू दैट इट्स ऑल अबाउट बैक लिंक क्रिएट करना। किसी तरीके से मैं बैक लिंक आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं पूरी की पूरी बैक लिंक के बारे में बताऊंगा, क्या होता है, किस तरीके से उसको डिजाइन करते हैं, कौन कौन से आपको स्टेप्स लेनी चाहिए बैक लिंक बनाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ यू कैन से मेथड्स हैं और यू कैन से प्रैक्टिस है जो कि हम करते हैं ऑफ पेज एसईओ में। द फर्स्ट वन इज लिंक बिल्डिंग।
लिंक बिल्डिंग इज क्रिएटिंग लिंक ऑन वेरियस यू कैन से वेबसाइट्स। अब लिंक बिल्डिंग क्या होता है, देखो इसको आप इस तरीके से समझो कि अब ऑफ पेज एसईओ को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे आप किसी नए सिटी में शिफ्ट होते हो, ठीक है, आप दिल्ली में काफ़ी टाइम से रह रहे हो, आपकी दिल्ली में अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर आप एरिया में रहते हो, वहाँ के लोग आपको जानते हैं, ठीक है। अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो एंड यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, उस समय आपके पास वॉलेट नहीं है, जस्ट बिकॉज जो बंदा आपको पहले से जानता है तो वो क्या करेगा, आपको बिना पैसे के भी सामान दे सकता है, ठीक है। बट इफ़ यू आर शिफ्टिंग टू ए न्यू सिटी एंड देयर यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई नहीं जानता और वहाँ पे अगर आप वॉलेट घर पे भूल जाते हो एंड यू आर आस्किंग समवन कि आप ये सामान मुझे दे दो, मैं आपको कल पैसे दे दूंगा, तो चांसेस काफ़ी हाई है कि वो आपको वो सामान उस समय पे ना दे, ठीक है। बट अगर वहीं पे कोई बंदा जो कि वहाँ पे उस शहर में पहले से रह रहा है, ओके, उस सिटी में पहले से रह रहा है और आप उसको जानते हो, ठीक है, अब वो बंदा आके कहता है कोई नहीं भैया आप इसको सामान दे दो, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, ये पैसे दे देगा, ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, काइंड ऑफ। तो अभी क्या हुआ कि उसकी अथॉरिटी आपके अथॉरिटी के पे मतलब उसकी अथॉरिटी आप पे ट्रांसफर हो गई, ठीक है, तो आपकी अथॉरिटी इंक्रीज हो गई उस दुकान वाले के सामने। अब अगली बार अगर मे बी आप जाओगे और पैसे भूल जाओगे तो मे बी वो दे दे बिना उस बंदे के, क्यों, क्योंकि उसको पता लग गया कि ये बंदा, इस बंदे को काफ़ी लोग जानते हैं इस एरिया में। सेम थिंग ऑफ पेज के साथ होता है। ऑफ पेज एसईओ में हम यही कहते हैं कि आपकी वेबसाइट जब आप बनाते हो तो आपकी वेबसाइट काफ़ी नई होती है, तो आप क्या करते हो कि आप अथॉरिटी गेन करना चाहते हो कहाँ से, जो पुरानी वेबसाइट्स हैं, जो गूगल के नज़रों में पहले से अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर चुकी है, अब उन वेबसाइट पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक क्रिएट करते हो, ठीक है, उस वेबसाइट पे जाके आप अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करते हो डिफरेंट यू कैन से तरीके से, डिफरेंट मेथड से। तो अब क्या होता है कि गूगल को लगता है कि अच्छा ये वेबसाइट इसको रिकमेंड कर रही है, इट मीन्स दैट कि ये वेबसाइट अच्छी होगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो आप अच्छे कहे जाओगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली। तो लिंक बिल्डिंग कई अलग अलग यू कैन से लिंक बिल्डिंग हम करते हैं, बैकलिंक क्रिएट करना, कंटेंट मार्केटिंग वी डू, ओके। कंटेंट मार्केटिंग में जैसे फॉरम सबमिशन हो गया आपका, और यू डू गेस्ट ब्लॉगिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। लोकल एसईओ, इट्स ए पार्ट ऑफ पेज एसईओ। लोकल एसईओ आप करते हो जीएमए गूगल माई बिजनेस पे, ठीक है, ताकि आपकी जो गूगल माई बिजनेस की रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो। रिव्यूज पे आप काम करते हो, ठीक है। आप इवेंट्स, ऑफलाइन इवेंट्स यू ज्वाइन, ठीक है, ऑफलाइन इवेंट्स में ऑफलाइन इवेंट ज्वाइन करने के आपके क्या फ़ायदे होते हैं, जैसे ऑफलाइन इवेंट्स के प्रेस रिलीज होते हैं तो वहाँ पे यू कैन आप अपनी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। ऑफलाइन इवेंट में नेटवर्किंग होती है, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ इवेंट्स यू कैन पार्टिसिपेट टू डू द ऑफ पेज एसईओ ऑफ योर वेबसाइट्स। तो यहाँ पे तो खैर ये तो बिजनेस की बात हो गई कि आप ऑफलाइन इवेंट्स में ज्वाइन करते हो। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो हियर यू ओनली पार्टिसिपेट इन सम ऑनलाइन इवेंट्स जो होते रहते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द ऑफ पेज एसईओ। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से इसको हम करते हैं, ठीक है। तो आई होप ऑफ पेज एसईओ की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गई होगी। आगे आने वाले वीडियो में हम बैकलिंक को समझेंगे कि बैकलिंक क्या होता है, उसके बाद DAPN रेस्ट ऑफ द थिंग हम ऑफ पेज एसईओ को समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय।